हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं डेंगू फीवर के बारे में। इसका पूरा पैथोलॉजी बताएंगे और इसका ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस सब बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें। देखिए, आजकल डेंगू बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, ठीक है। इसलिए हम सोचे कि डेंगू पे एक वीडियो बनाए, ठीक। देखिए, डेंगू जो होता है, डेंगू होता है ना, ये मस्क्यूटो बॉर्न वायरल डिजीज है। देखिए, मस्क्यूटो यानी मच्छर के काटने से होता है। जो मच्छर इन्फेक्टेड होता है ना, अगर किसी पर्सन को डेंगू फीवर हुआ है, उस पर्सन को एक हेल्दी मच्छर काट लेता है, हेल्दी मस्क्यूटो काट लेता है, जिसके पास कोई वायरल नहीं है, इन्फेक्टेड नहीं है मच्छर, ठीक है। तो वो किसी पर्सन को काट रहा है जिसको डेंगू फीवर हुआ है, तो फिर मस्क्यूटो भी क्या हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है। अगर वो मस्क्यूटो अगर अदर हेल्दी पेशेंट को काटता है, पर्सन को काटता है, तो वो भी डेंगू से प्रभावित हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, मस्क्यूटो इज अ बॉर्न वायरल डिजीज अकर्स इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया में होता है, ठीक है। इसका 4 सेरोटाइप्स होता है, सेलोटाइप्स होता है, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। डेन 1 2 3 इसका सेलोटाइप है। डेंगू कॉज बाई फ्लेवी वायरस, ठीक है। फ्लेवी वायरस, किस वायरस से डेंगू कॉज होता है? फ्लेवी वायरस, ठीक है। तो देखिए, फ्लेवी वायरस, इसका वेक्टर क्या होता है, कौन कौन इस इन्फेक्शन को लेकर आता है? देखिए, सबसे पहले 2 मच्छर होता है, एडिज मस्क्यूटो। एडिज मस्क्यूटो में कितना हो गया? एडिज अल्बिफिक्टस और एडिज इजिप्टी। ये 2 मस्क्यूटो होता है जो क्या करता है, डेंगू वायरस को किसी इन्फेक्टेड पर्सन से लेकर आता है और किसी नॉर्मल पर्सन को काटता है, तो उसको डेंगू फीवर होता है, ठीक है। ये जो होता है प्योर एंथ्रोफिलस होता है मस्क्यूटो, ठीक है। प्योर एंथ्रोफिलस नर्वस फीडर होता है। अगर जो मस्क्यूटो है एडिज अल्बिफिक्टस या एडिज इजिप्टी, क्या करता है, एक बार अगर किसी पेशेंट को बाइट कर रहा है तो वो नर्वस हो जाता है। नर्वस हो जाने के कारण वो 2-3 बार और बाइट करता है, उसके बाद ही डेंगू फीवर होता है। वंस मस्क्यूटो इज इन्फेक्टेड इन रिमेन इन्फेक्टेड फॉर लाइफ टाइम। एक बार अगर एक मस्क्यूटो इन्फेक्टेड हो गया किसी डेंगू फीवर वाले पर्सन से, ठीक ना, तो वो लाइफ टाइम इन्फेक्टेड रहता है, ठीक है। ट्रांसोवेशन ट्रांसमिशन अकर अपन जेनाइटल इन्फेक्शन ऑफ मस्क्यूटो, ठीक है। देखिए, इन्वायरमेंटल इसका हो गया। ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है इसका? ऑप्टिमम टेम्परेचर 16 से 30 डिग्री यानी 16 से 30 डिग्री के बीच में रहता है, ठीक है। ह्यूमिडिटी हो गया, ह्यूमिडिटी 60 to 80% है ना। देखिए, डेंगू फीवर जो होता है, डेंगू सिंड्रोम, कितने तरह का डेंगू फीवर होता है? सबसे पहले डेंगू फीवर जो होता है अनकैटेगराइज्ड फीवर होता है, ठीक है, जिसमें हमको कोई टिपिकल फीचर नहीं दिखेगा, पेशेंट में कोई टिपिकल फीचर नहीं दिखा ऑफ डेंगू फीवर से सिंड्रोम, ठीक है। दूसरा हो गया आपका, पहला हो गया, क्या हो गया? अनकैटेगराइज्ड फीवर, ठीक है। पहला हो गया अनकैटेगराइज्ड फीवर, ठीक। और दूसरा हो गया आपका डेंगू फीवर। डेंगू फीवर दूसरा हो गया। डेंगू फीवर में क्या होता है? देखिए, डेंगू फीवर जो है इसमें हो गया अर्थाल्जिया होगा। जब आपको डेंगू फीवर होगा तो अर्थाल्जिया होगा, माइल्जिया होगा और रेट्रो ऑर्बिटल पेन होगा। देखिए, अर्थाल्जिया और माइल्जिया और रेट्रो ऑर्बिटल पेन का मतलब समझिए। सबसे पहले अर्थाल्जिया। अर्थाल्जिया जो है, इसमें आपको अर्थाल्जिया के मतलब अर्थराइटिस समझिए, ठीक है। यानी पेन होगा आपके ज्वाइंट, जहाँ जहाँ ज्वाइंट है पूरे बॉडी में पेन होगा, ज्वाइंट पेन होगा, जिसका मतलब हो गया अर्थाल्जिया। माइल्जिया यानी आपके बॉडी के मसल्स में पेन होगा, ठीक है, आपके बॉडी में के पूरे मसल्स में पेन होगा। और रेट्रो ऑर्बिटल पेन, जो ऑर्बिटल होता है आंख के नीचे, ठीक है, उसके पीछे, आंख जो होता है उसके पीछे पेन होगा, ठीक है, बहुत जोर से, सीवियर होगा, सीवियर हेडेक भी होगा आपको। फीवर जो होता है बाईमोडल प्रेजेंटेशन होता है, बाईमोडल प्रेजेंटेशन। देखिए, सबसे पहले इसका पिक्स कितना रहता है, पिक्स ऑन डेज। देखिए, पिक्स ऑन डेज 1 से 2 डेज फीवर रहेगा, ठीक है। सबसे पहले आपको डेंगू फीवर होगा तो 1 से 2 दिन होगा, ठीक है, और तीसरा चौथा दिन नहीं होगा, फिर 5 से 6 डेज होगा, ठीक है। रिकवरी इसका होता है। देखिए, डेंगू फीवर कुछ नहीं, अगर आप नॉर्मल डेंगू फीवर हुआ है आपको, ठीक है, तो 7 से 10 दिन में खुद से रिकवर हो जाएगा, ठीक है, खुद से रिकवर हो जाएगा। ये आगे देखते हैं, डेंगू हेमोरेजिक फीवर। जो डेंगू हेमोरेजिक फीवर होता है आपको, डेंगू हेमोरेजिक फीवर, देखिए, डेंगू फीवर यानी अर्थाल्जिया होगा आपको, माइल्जिया होगा। डेंगू हेमोरेजिक फीवर आपको अगर हो रहा है तो आपको अर्थाल्जिया भी होगा, जॉइंट में पेन भी होगा, माइल्जिया होगा, मसल्स में पेन भी होगा, रेट्रो ऑर्बिटल पेन भी होगा, ठीक है। तो ये तीनों तो होगा डेंगू फीवर में। लेकिन अलग एक हेमोरेजिक का मतलब जुड़ जा रहा है, हेमोरेजिक मैनिफेस्टेशन यानी ब्लीड फ्रॉम अदर
यानी एनी नेचुरल ओरिफिस, यानी कहीं से आपके ल्यूमेन से या कहीं से गट से, ठीक है ना, ब्लीडिंग हो रहा है, यानी खांसी से आपको या आपके एनएस के द्वारा ब्लीडिंग हुआ, ठीक है, किसी नेचुरल ओरिफिस से ब्लीडिंग हुआ, तो हम उसको क्या कहेंगे, डेंगू हेमोरेजिक फीवर। ठीक, क्लिनिकल फीचर क्या होगा इसमें, क्लिनिकल फीचर हम लोग को देखने को मिलेगा, हम टॉर्निकेट टेस्ट करेंगे। ठीक है, टॉर्निकेट टेस्ट सबसे पहले हम 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 2.5 सेंटीमीटर लंबा, यानी ठीक है, टॉर्निकेट से आपको बांधेंगे। ठीक है, अगर कुछ देर के लिए, अगर पेटिकाई 12 से ज़्यादा, अगर 12 से ज़्यादा पेटिकाई हो रहा है, यानी बूंदा बूंदा, ठीक है, रैशेस हो रहा है पर स्क्वायर इंच में, 12 से ज़्यादा रैशेस हो रहा है पर स्क्वायर इंच में, तो हम पूरा कर लेंगे, मतलब हम समझ जाएंगे कि इसको डेंगू हेमोरेजिक फीवर है। इसका लैब डायग्नोसिस करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, लैब डायग्नोसिस करने के लिए हम लैब डायग्नोसिस में 20% इसका हेमेटोक्रिट जो होता है और 1 माइनस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होगा, यानी प्लेटलेट इसका 10,000 से कम होगा। ठीक है, तो हम समझेंगे डेंगू हेमोरेजिक फीवर है। और क्या होगा, चौथा नंबर फीवर है डेंगू शॉक सिंड्रोम। अगर डेंगू से शॉक में भी पेशेंट चल जाता है। ठीक है, डेंगू शॉक सिंड्रोम जो होता है, पल्स प्रेशर होता है, पल्स प्रेशर क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर 120 रहता है और डायस्टोलिक प्रेशर 80 रहता है। 120 से 80 जाएगा तो कितना बचेगा, 14 बचेगा, यानी 40 बचेगा। 40 जो होता है पल्स प्रेशर नॉर्मल होता है, लेकिन इसका 20 mmHg से कम पल्स प्रेशर होगा तो डेंगू शॉक सिंड्रोम में चला जाएगा। ठीक है, मेन सिस्टोलिक प्रेशर होता है अगर एडल्ट में 90 mmHg और चाइल्ड में 80 mmHg। इसका डायग्नोसिस क्या है, डायग्नोसिस देखिए, सबसे पहले डायग्नोसिस करेंगे हम लोग फीवर का, डेंगू फीवर अगर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं किसी पेशेंट को तो एक डायग्नोसिस कराएंगे हम, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। सबसे पहले फीवर विथिन 1 से 5 डेज, अगर फीवर हमको 1 से 5 डेज हो रहा है तो हम क्या करेंगे, 1 से 5 डेज फीवर हो रहा है तो NS1 एंटीजन टेस्ट कराएंगे। ठीक है, अगर 5 डेज से ज़्यादा हो रहा है, 5 डेज से ज़्यादा से फीवर है हमको, तो हम IgM इलाइजा यानी मैक कैप्चर टेस्ट कराएंगे। ठीक, IgM इलाइजा मैक कैप्चर टेस्ट कराएंगे। और अगर किसी पेशेंट को डेंगू हो गया है उसको हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रीटमेंट में देखिए IV फ्लूइड रिसक्सिटेशन करेंगे, IV फ्लूइड क्रिस्टलवाइड चढ़ाएंगे, सबसे ज़्यादा प्रीफर्ड करेंगे हम लोग फ्लूइड को, सबसे ज़्यादा क्रिस्टलवाइड यानी NS RL DNS डिस्ट्रोज हाइपरटोनिक सलाइन, ये सब क्रिस्टलवाइड में आता है। क्लोराइड में आपको क्या क्या आता है, अल्बुमिन, जेलेटिन, हाइड्रोक्सिलिथाइल स्टार्च, ब्लड वगैरह ये सब आता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हम क्लोराइड से ज़्यादा क्रिस्टलवाइड चढ़ाएंगे। ठीक है, इनिशियल हम लोग क्या ट्रीटमेंट करते हैं, 0.9% NS से शुरुआत करते हैं ट्रीटमेंट को, और मेंटेनेंस करके हाइपरकोलोरेमिक एसिडोसिस को मेंटेनेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिवेंट करने के लिए हाइपरकोलोरेमिक एसिडोसिस से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग RL भी चढ़ाते रहेंगे। ठीक है, फ्लो रेट रहेगा उसका कितना, फ्लो रेट आपका रहेगा NS का कितना, सबसे पहले शुरुआत करेंगे तो 10 to 20 ml पर kg, उसके बाद क्या करेंगे 6 ml पर kg, उसके बाद 3 ml पर kg, उसके बाद 1.5 ml पर kg। ठीक, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद डेंगू हेमोरेजिक ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2। वाइटल अगर आपका नॉर्मल है, वाइटल तो हेमेटोक्रिट और PC भी 20% से बड़ा रहेगा। ठीक है, 20% से ज़्यादा रहेगा अगर वाइटल नॉर्मल है तो, और वाइटल एबनॉर्मल होगा तो 20% से कम होगा। HCT और PCB पैक्स सेल्फ वॉल्यूम। ठीक, क्रिस्टलवाइड जो होता है 0.9% NS 6 ml पर kg 1 to 2 आवर में चढ़ाएंगे। ठीक है, उसके बाद पेशेंट का स्टेटस चेक करेंगे, पेशेंट का क्या स्टेटस चेक करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे चेक पेशेंट स्टेटस। क्या करेंगे, चेक करेंगे पेशेंट का स्टेटस कैसा है। अगर पेशेंट का स्टेटस अगर इम्प्रूव कर रहा है तो हम लोग स्टेप डाउन टेक्निक अपनाएंगे, यानी 6 ml अगर पर आवर चढ़ा रहे हैं तो फिर हम लोग उसी देर के बाद 3 ml पर आवर चढ़ाएंगे, उसके बाद 1.5 ml पर आवर चढ़ाएंगे। ठीक है, अगर नो इम्प्रूवमेंट, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, अगर राइज कर रहा है हेमेटोक्रिट, अगर बढ़ रहा है तो स्टेप अप टेक्निक कराएंगे। अगर हेमेटोक्रिट बढ़ रहा है तो स्टेप अप टेक्निक कराएंगे। ठीक है, यानी 6 ml से 10 ml, अगर 6 ml चला रहे हैं हम NS को तो 10 ml पर kg चढ़ाएंगे 2 to 4 आवर में। ठीक है, अगर डिक्लाइन कर रहा है हेमेटोक्रिट, अगर घट रहा है,
ठीक है ना। हिमेटोक्रिट अगर घट रहा है ना, हम सस्पेक्ट करेंगे इंस्टेंट ब्लीड कहीं से हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, ठीक। उसके बाद स्टेप डाउन टेक्निक के बारे में देख लेते हैं क्या है। स्टेप डाउन टेक्निक जो होता है 6 ml पर केजी 2 to 4 आवर में, उसके बाद क्या करेंगे 3 ml पर केजी 2 to 4 आवर में, उसके बाद 1.5 ml पर केजी 2 to 4 आवर में चढ़ाएंगे, ठीक है। अगर डेंगू हिमोरेजिक फीवर जो है आपका ग्रेड 3 में है, तो अगर वाइटल एबनॉर्मल है, वाइटल एबनॉर्मल का मतलब पल्स प्रेशर 20 mmHg से कम होगा, ठीक है, 20 mmHg से कम होगा। पल्स प्रेशर जो है अगर 20 mmHg से कम है, हेमाटोक्रिट जो है आपका 20% से बढ़ा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्रिस्टलोइड 0.9% 10 to 20 ml पर केजी 1 आवर में चढ़ा देंगे, ठीक है, 1 आवर में चढ़ा देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर वाइटल चेक करेंगे पेशेंट का क्या चेक करेंगे, वाइटल चेक करेंगे, ठीक है, वाइटल चेक करेंगे पेशेंट का। उसके बाद अगर पेशेंट इम्प्रूव कर रहा है तो फिर हम लोग स्टेप डाउन टेक्निक अपनाएंगे। पेशेंट अगर इम्प्रूव कर रहा है, सब चीज़ नॉर्मल हो रहा है पेशेंट का, तो हम लोग स्टेप डाउन यानी 6 ml से 3 ml, 3 ml से 6 ml से 3 से 1.5, ठीक है, 1.5 ml पर आवर चढ़ाएंगे 2 to 4 आवर में, ठीक है। अगर हिमेटोक्रिट का लेवल 45% से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, अगर हिमेटोक्रिट का लेवल 45% से ज़्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेप अप टेक्निक करेंगे, यानी NS चला रहे हैं 3 ml पर अगर चला रहे हैं तो उसको हम 6 ml कर देंगे, अगर हिमेटोक्रिट 45% से ज़्यादा है। अगर डिक्रीज हिमेटोक्रिट 45% से कम है तो हम सस्पेक्ट करेंगे इंस्टेंट ब्लीड हो रहा है कहीं से, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी क्लोराइड चढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे क्या हो रहा है। देखिए, तो ये रहा सारा ट्रीटमेंट, ठीक है, ट्रीटमेंट रहा। उसके बाद कुछ ग्लोबल स्ट्रेटेजी है प्रिवेंशन ऑफ डेंगू फीवर से, 2012 से चलाया गया था 2020 तक। तो उसमें क्या हुआ था, टू डिक्रीज डेंगू मोर्टालिटी बाई 50% डेंगू से मरने वाला पेशेंट बच रहा था, ठीक है, और टू डिक्रीज डेंगू मोर्टालिटी बाई 25%। उसके बाद टू कंट्रोल डेंगू इन ऑल एरियाज, पूरे एरियाज में डेंगू को कंट्रोल किया जा रहा है। तो इस वीडियो में हम आपको डेंगू के बारे में, डेंगू फीवर कितना तरह का होता है और उसका ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस सब बता दिए हैं। तो अगले वीडियो में हम दूसरे टॉपिक को लेकर आए हैं, तब तक के लिए बाय।